हेलो नमस्कार। गुरु टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग और आज पढ़ेंगे सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के बारे में। कौन से? जैसलमेर का किला सोनारगढ़ के बारे में, जो कि क्या धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। इस दुर्ग के बारे में अपन आज इस सेशन में जानेंगे। वीडियो को, सेशन को लाइक एंड शेयर सभी साथियों तक कर दीजिएगा, सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा वीडियो को। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्या सोनारगढ़ दुर्ग ये कहां पर है? ये जैसलमेर। कहां? जैसलमेर। और ये धानवंत श्रेणी का, श्रेणी कौन सी है? धानवंत श्रेणी। धानवंत श्रेणी का जो है ये क्या है? दुर्ग है श्रेणी का। जैसी धानवंत श्रेणी का जो क्या है? दुर्ग है। और इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण है राजा जैसल सिंह भाटी के द्वारा 1155 ईस्वी में जो इसका निर्माण करवाया गया। और दुर्ग का कुछ ही भाग, थोड़ा सा ही भाग बनाता है कि जैसल सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसको पूरा जो है उनके पुत्र शालिवाहन द्वितीय द्वारा करवाया गया। क्या निर्माण? जैसल सिंह भाटी, जैसल सिंह भाटी। और इन्होंने इसका निर्माण कब करवाया? इसका निर्माण करवाया 1155 में। और पूरा जो है कब करवाया? पूरा इनके पुत्र शालिवाहन द्वितीय। क्या? शालिवाहन द्वितीय ने जो इनको क्या करवाया? दुर्ग को जो पूरा करवाया। दुर्ग का कुछ ही थोड़ा सा ही भाग बनाता है कि जैसल सिंह भाटी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसको जो पूरा है इनके पुत्र शालिवाहन द्वितीय के द्वारा इसको क्या पूरा करवाया गया। और इसको जो उपनाम, क्या क्या उपनामों से जो इसको है जाना जाता है। तो इसे पीले पत्थरों को होने के कारण, पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण यह सोने के समान प्रतीत होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी। कौन सा दुर्ग? स्वर्णगिरी। उपनाम क्या? उपनाम। उपनाम किन किन उपनामों से जाना जाता है? इसको जाना जाता है स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी। और ये त्रिकुट पहाड़ी पर होने के कारण त्रिकुटगढ़ भी इसको कहा जाता है। और कहा जाता है इसको गोहरगढ़। क्या? गोहरगढ़। और इसको कहा जाता है क्या? उत्तर भड़ और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गलियों वाला दुर्ग। क्या? गलियों वाला दुर्ग। रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान निकोबार। क्या? गलियों वाला दुर्ग। गलियों वाला दुर्ग। गलियों वाला दुर्ग इसको कहा जाता है। और रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब। और इसको कहा जाता है राजस्थान का अंडमान निकोबार। क्या? राजस्थान का अंडमान निकोबार। और इसको कहा जाता है सोनारगढ़ दुर्ग। ये आदि नामों से इसको जाना जाता है। क्या? स्वर्णगिरी, त्रिकुटगढ़, गोहरगढ़, उत्तरगढ़, किमाड़, गलियों वाला दुर्ग, रेगिस्तान का गुलाब और राजस्थान का अंडमान निकोबार भी इसको कहा जाता है। और इसका जो प्रवेश द्वार है, इसका मुख्य प्रवेश द्वार अक्षयपोल या अखेपोल कहलाता है। क्या? प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार इसमें कौन कौन से? इसमें है अखेपोल या अक्षयपोल। इसको क्या कहा जाता है? अक्षयपोल। और ये क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार। क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार। ये अक्षयपोल या अखेपोल ये क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार, जो क्या कहलाता है? अखेपोल, मुख्य प्रवेश द्वार। और इसमें और कौन कौन से जो है द्वार है, प्रवेश द्वार? वो है इसमें गणेश पोल,
और हाथी पोल और है हवा पोल। कौन कौन से? गणेश पोल, हाथी पोल व हवा पोल इसके क्या है? प्रवेश द्वार है। हाथी पोल नहीं, सूरज पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और हवा पोल। सूरज पोल और कौन कौन से प्रवेश द्वार? इसका मुख्य प्रवेश द्वार है जो कहलाता है अक्षय पोल या अक्षय पोल, और सूरज पोल और गणेश पोल और हवा पोल जो इसमें क्या है? प्रवेश द्वार बने हुए हैं। और ये किस पहाड़ी पर? ये त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। क्या? त्रिकुट पहाड़ी पर जो है दुर्ग बना हुआ है और पीले पत्थरों से जो बना हुआ है ये दुर्ग। कौन कौन सी कैसी पहाड़ी? त्रिकुट पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, पर स्थित हैं। और ये पीले पत्थरों से बना है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी। जब पीले पत्थर से बना है और सूर्य की किरण जब इस पर पड़ती है तो सोने के समान जो क्या होता है? प्रतीक। पीले पत्थरों से बना है। कैसे पत्थरों से? पीले पत्थरों से बना। और इसकी आकृति जो है वो है त्रिभुजाकार। क्या? दुर्ग की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। और ये बिना चुने के निर्मित दुर्ग है। क्या? बिना चुने के निर्मित दुर्ग। बड़े बड़े पत्थरों को एक ऊपर एक धर करके इसको बनाया गया है और इसमें चुने का प्रयोग नहीं किया गया। तो बिना चुने के निर्मित, बिना चुने के निर्मित क्या है? बिना चुने के निर्मित दुर्ग है। और इसमें क्या है? और इसमें सर्वाधिक 99 बुर्ज। क्या? सर्वाधिक कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज। सर्वाधिक 99 बुर्ज। और इस किले में क्या है? और है इसमें क्या? सर्वाधिक 99 बुर्ज। और राजस्थान का जो है क्या? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या आवासीय दुर्ग चित्तौड़गढ़ के बाद, चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या आवासीय दुर्ग क्या है? चित्तौड़गढ़ के बाद सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग जो है क्या? कौन सा है? वो है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा जो आवासीय दुर्ग है वो कौन सा है? सोनारगढ़। और इसका जो है परकोटा जो है दोहरा परकोटा है जो कि गागरे नुमा है और उसको कहा जाता है कमरकोट। क्या? कमरकोट नाम से उसको जाना जाता है। क्या? दुर्ग का गागरे नुमा दोहरा परकोटा है। कैसा? गागरे नुमा दोहरा परकोटा है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कमरकोट के नाम से जाना जाता है, जिसे कमरकोट कहा जाता है, कमरकोट कहा जाता है। और इस दुर्ग पर जो है 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जो है जारी किया गया और 2018 में 12 रुपए का डाक टिकट जो है क्या जारी किया गया। किस दुर्ग पर? इस सोनारगढ़ दुर्ग पर। क्या? 2009 में 2009 में 5 रुपए का व 2018 में 12 रुपए का डाक टिकट जारी क्या? 2009 में तो 5 रुपए का और 2018 में कितने रुपए का?
12 रुपए का जो है इसका क्या है डाक टिकट जारी किया गया। और ये राजस्थान एकमात्र किला है जिसके महलों की छत जो है लकड़ी से निर्मित है। क्या एकमात्र दुर्ग है जिसके महलों की छत किससे निर्मित है? लकड़ी से। इसके किसके दुर्ग के एकमात्र दुर्ग है जिसके महलों की छत किससे? लकड़ी से निर्मित है। और इस लकड़ी से निर्मित छत छत की सुरक्षा के लिए किसका गौमूत्र का क्या किया जाता है? लेप किया जाता है। और इस छत की सुरक्षा के लिए छत की सुरक्षा के लिए गौमूत्र का लेप किया जाता है। तो ये और अपन आगे देखें कि इस दुर्ग के बारे में और क्या क्या जो है प्रसिद्ध और क्या क्या इस दुर्ग के बारे में और क्या क्या जो है जानकारी है। और ये दुर्ग किस श्रेणी का है? धानवन श्रेणी का दुर्ग है। तो ये इस तक पहुंचने के लिए बहुत ही मुश्किल रास्ता है। तो अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा, क्या कहा कि इस दुर्ग पर पहुंचने के लिए लकड़ी के घोड़े व पत्थर के पेड़ व लोहे की छाती की आवश्यकता है। क्या अबुल फजल ने? किसने? अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में जो है क्या कहा? अबुल फजल, उन्होंने इस दुर्ग के बारे में जो है क्या कहा? उन्होंने कहा कि दुर्ग तक पहुंचने के लिए इस दुर्ग पर पहुंचने के लिए किसकी? पत्थर के पेड़, किसके? पत्थर के पेड़ व लकड़ी के घोड़े और क्या है? लोहे का शरीर। चाहिए। क्या कहा है? अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए क्या पत्थर के पेड़ व लकड़ी के घोड़े और लोहे के शरीर की आवश्यकता है। क्या इस दुर्ग पर पहुंचने के लिए किसकी? इस दुर्ग पर यदि पहुंचना तो पत्थर के पेड़ व लकड़ी के घोड़े व लोहे का शरीर चाहिए। ये किसने कहा इस दुर्ग के बारे में? यह कहा अबुल फजल ने। और इस दुर्ग पर क्या इस दुर्ग को जो है दूर से देखने पर ये ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि क्या ऐसा प्रतीत होता है दूर से देखने पर कि राजस्थान जो सॉरी रेगिस्तान में कोई जहाज लंगर डाले क्या हो खड़ा हो, ऐसा कैसा प्रतीत होता है दूर से दिखाई देने पर। और यह दुर्ग जो है दूर से दिखाई देने पर शेर अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान क्या दिखाई देता है? दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान दिखाई देता है। और
और कैसा प्रतीत होता है कि जैसे कि कोई जहाज रेगिस्तान में क्या लंगर डाले क्या खड़ा हो, और कैसा प्रतीत होता है? दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? जैसे क्या, क्योंकि इस दुर्ग के चारों ओर क्या रेत ही रेत है, तो ये कैसा प्रतीत होता है? जैसे कि रेगिस्तान में, क्या रेगिस्तान में कोई जहाज लंगर डाले क्या हो, खड़ा हो। कैसा प्रतीत होता है कि रेगिस्तान में जो देखने पर कि कोई जहाज लंगर डाले क्या हो, खड़ा हो। और क्या है, इस दुर्ग पर जो है सत्यजीत रे ने, फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक जो है फिल्म बनाई, क्या दुर्ग पर। सत्यजीत रे ने, इसने सत्यजीत रे ने, इसने सत्यजीत रे ने सोनार किला, कैसी फिल्म, सोनार किला नामक फिल्म बनाई। और ये दुर्ग जो है क्या 2.5 साकों के लिए जो है क्या प्रसिद्ध है। इस दुर्ग में क्या 2.5 साके हुए थे, कितने, 2.5 साकों के लिए, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध। और क्या है, इस दुर्ग में जो है क्या है, पानी पीने का जल स्रोत, पानी पीने का जल स्रोत जयसलुक हुआ है। और उस जयसलुक को एक मान्यता है कि इसका निर्माण भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ था। क्या पानी पीने का एक स्रोत है, वो क्या है, जयसलुक हुआ। कौन सा, जयसलुक हुआ। जयसलुक हुआ, ये क्या है, पानी पीने का स्रोत, पानी पीने का स्रोत। दुर्ग में पानी पीने का क्या है, एकमात्र स्रोत है। और इसकी क्या मान्यता है, कि इसकी मान्यता है कि इसका निर्माण भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ था। और दोस्तों, क्लास में आपके लिए थोड़ी भी मेहनत लग रही हो तो क्लास को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या है, पानी पीने का स्रोत है। और क्या है, मान्यता क्या है, मान्यता है कि इसका निर्माण, क्या इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ। किसका, जयसलूक कुएं का। और इस दुर्ग में क्या है, और इस दुर्ग में है जिनभद्र सूरी पुस्तकालय, हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जो इस दुर्ग से मिला है, और उसको कहा जाता है जिनभद्र सूरी पुस्तकालय। और ये जैन धर्म के जिनभद्र सूरी से संबंधित है। इनसे जैन जिनभद्र सूरी से क्या है, जिनभद्र जिनभद्र सूरी पुस्तकालय। और ये क्या है, हस्तलिखित हस्तलिखित ग्रंथों का
भंडार मिला। क्या? हस्तलिखित ग्रंथों का जो है दुर्लभ भंडार मिला। उसकी क्या क्या जिनभद्र सूरी जो पुस्तकालय है वो ये किससे? जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के किनके? जैन धर्म के जिनभद्र सूरी से। किनसे? जिनभद्र सूरी से संबंधित। जिनभद्र सूरी से संबंधित है। और इसके बारे में और क्या क्या है अन्य जानकारी, और उसको अपन आगे देखेंगे। तो इसमें जो है प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। सर्वप्रथम इसके बारे में अपन देख लें कि इसके बारे में जो प्रसिद्ध कथन क्या क्या है। क्या प्रसिद्ध कथन? प्रसिद्ध कथन इस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध कथन क्या है? इस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध जो कथन है वो क्या है? एक तो वही क्या कि इस दुर्ग पर पहुंचने के लिए किसकी? लकड़ी के, घोड़े, पत्थर के पैर व लोहे के शरीर की आवश्यकता है। तो गुलबचन ने इस दुर्ग के बारे में जो क्या कहा कि घोड़ा कीजिए काठ का। क्या? घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। क्या? घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। इस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध कथन क्या है कि घोड़ा कीजिए काठ का, क्या? लकड़ी का घोड़ा। प्रसिद्ध कथन देखें तो क्या है? घोड़ा कीजिए काठ का, और पग कीजिए पाषाण। पग कीजिए पाषाण, और क्या? लोह, बख्तर कीजिए लोह का। बख्तर कीजिए लोह का, तब पहुंचे जैसाण। ये किस दुर्ग के बारे में? यह है सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के बारे में। क्या है? घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब पहुंचे जैसाण। और एक और जो कथन है, एक और प्रसिद्ध कथन इस दुर्ग के बारे में वो है गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटिया सीरे तो जैसलमेर। क्या है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा। क्या है? गढ़ दिल्ली। एक और जो प्रसिद्ध कथन है वो क्या है? गढ़ दिल्ली, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, और अधगढ़ बीकानेर। अधगढ़ क्या है? बीकानेर। और भलो चिनायो भाटियां। इस दुर्ग का जो निर्माण है किसने? भाटी शासकों द्वारा। भलो चिनायो भाटियां, सीरे तो जैसलमेर। ये दोनों कथन जो है, ये दोनों कथन किस दुर्ग के बारे में? सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के बारे में है। और दोनों कथन क्या है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। ये प्रसिद्ध कथन किस? सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में जो है। और क्या है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, और भ्रचनायु भाटे सीरे तो जैसलमेर। ये भी किस? सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। और इसमें क्या है? दर्शनीय स्थल। फिर आगे क्या देखिए? दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल, तो इसमें क्या है? प्रमुख महल। क्या? रंग महल, रंग महल, और मोती महल, मोती महल, रंग महल, मोती महल, गज विलास महल,
गज विलास महल और जवाहर विलास महल और बादल विलास महल। और क्या है? सर्वोत्तम विलास महल। और इस दुर्ग में जो प्रसिद्ध मंदिर जो है वो कौन कौन से इसमें है? स्वांगी देवी का मंदिर, भाटी शासकों की कुल देवी, भाटी शासकों की कुल देवी कौन? स्वांगी देवी जी का मंदिर। क्या? स्वांगिया, स्वांगिया देवी का मंदिर। और ये कौन है? ये भाटी शासकों की, भाटी शासकों की कुल देवी। और क्या है? और इसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और है इसमें क्या? ऋषभ देव मंदिर, ऋषभ देव मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। और इसमें रत्नेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? रत्नेश्वर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर। कौन से महादेव? रत्नेश्वर महादेव मंदिर और खुशहाल राज राजेश्वरी मंदिर। तो कौन कौन से? स्वांग्य देवी का मंदिर जो कि क्या है? भाटी शासकों की कुल देवी है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर, ऋषभ देव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और रत्नेश्वर महादेव मंदिर, खुशहाल राज राजेश्वरी जो है मंदिर। और कौन सा? सूर्य मंदिर इस दुर्ग में। और क्या है? सूर्य मंदिर। क्या? सूर्य मंदिर आदि इसमें क्या है? दर्शनीय स्थल है। तो ये हो अपने सोनारगढ़ दुर्ग से संबंधित जितनी भी जानकारी थी उसको अपने इस क्लास में जो है देखने का क्या प्रयास किया। और अब आगे जो है वो आगे अपन देखेंगे कि दो और छोटे छोटे दुर्ग इसमें कहा जैसलमेर में है, उनके बारे में भी अपन देखेंगे। क्या? दो और दुर्ग, क्या मोहनगढ़ व पोखरण दुर्ग के बारे में? क्या? मोहनगढ़ व पोखरण दुर्ग के बारे में। क्या? पोखरण का किला कौन सा? इसको ये भी कहां पर है? ये भी जैसलमेर में है। और जैसलमेर में कौन कौन सा पोखरण का किला है? मोहनगढ़ दुर्ग के बारे में। कौन सा? पोखरण का किला। और ये कहां पर है? यह है पोखरण जैसलमेर में। कहा? पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर में। और इसका जो निर्माण है वो करवाया जोधपुर के कौन? मालदेव ने। क्या? जोधपुर के शासक मालदेव ने इसको जो निर्माण 1550 ईस्वी में जो करवाया। और इसको बालागढ़ भी कहा जाता है। क्या? निर्माण जोधपुर के शासक कौन? मालदेव ने। और इन्होंने इसका निर्माण कब करवाया? 1550 ईस्वी में।
क्या 1550 ईस्वी में, और इसका उपनाम क्या है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बालागढ़। और इस दुर्ग के बारे में और क्या है, उस दुर्ग के बारे में है कि इस दुर्ग को रावचंद्र सेन ने अपने संघर्ष के काल में इस दुर्ग को भाटियों को 1,00,000 रुपए के बदले क्या गिरवी रखा था इस पोखरण दुर्ग को। और क्या है, और आगे है मोहनगढ़। क्या मोहनगढ़ किला, कैसा, मोहनगढ़ किला है, मोहनगढ़ दुर्ग। और ये कहां पर है, ये मोहनगढ़ जैसलमेर। कहा, मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर। जैसलमेर के दुर्ग जो अपने क्या कंप्लीट हो जाएंगे। और जो इसका जो निर्माण है, वो निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण करवाया जवाहर सिंह ने। क्या निर्माण महारावल जवाहर सिंह ने। क्या इसका जो निर्माण है वो किसने, महारावल जवाहर सिंह ने जो इसका निर्माण करवाया। किस किले का, मोहनगढ़ किले का। और राजस्थान का जो नवीनतम दुर्ग कहा जाता है, नवीनतम किला जो है ये माना जाता है क्या, राजस्थान का। राजस्थान का नवीनतम दुर्ग माना जाता है, या राजस्थान का नवीनतम दुर्ग है। और ये कौन सा है, मोहनगढ़। और राजस्थान का जो है प्राचीन दुर्ग या सबसे पुराना दुर्ग वो कौन सा है, बटनेर दुर्ग, जो कि कहां पर है, वो हनुमानगढ़। नवीनतम मोहनगढ़ जो कि जैसलमेर में, इसका निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया गया। इस तरह दोस्तों अपने जैसलमेर के जो दुर्ग, सोनारगढ़, पोखरण और मोहनगढ़ दुर्ग के बारे में, अपने इन किलों के बारे में अपन ने जाना। आपको सेशन कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा, और सभी साथियों तक इसको शेयर करिएगा, और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।